शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये दोस्तों केवल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, अभी जो इसका करंट प्राइस जो है 20 रुपये 36 पैसे का है और लोअर सर्किट इस कंपनी पे लगाया 23 रुपये 70 पैसे का इसने हाई लगाया है। दोस्तों कंपनी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट बनाती है और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में भी काम करती है। ये ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाती है। जो आने वाले समय में ट्रांसफार्मर को की ज़रूरत पड़ेगी, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब ईवी चार्जर होंगे तो इसके लिए इसको बिजली के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, आप इसमें अपने हिसाब से ही निवेश करना है। चलो दोस्तों, इसने क्या रिटर्न दिया, इसका रिटर्न देख लेते हैं। दोस्तों इसने एक वीक में यानी एक सप्ताह में नेगेटिव रिटर्न दिया 9.75% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 17.82% का रिटर्न दिया पॉजिटिव अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 51.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में इसने 347.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और 3 साल में इसने 402.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों, एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो कि 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और एक वीक में इसकी 26 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और यह सैटरडे में 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 14 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। ये कंपनी 1988 में स्थापित हुई थी दोस्तों। ये कंपनी जो है 1988 में स्थापित की गई है और ये पावर ट्रांसफार्मर बनाती है दोस्तों। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 40 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 20 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 23 रुपये 70 पैसे का है। लो इसका 4 रुपये 40 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 2.95% का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है, 7 रुपये 86 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में है, 4.37% का। ROE इसकी गायब है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। अब मुंबई स्थित एक पावर इंजीनियरिंग सोल्यूशन कंपनी है। ये ISO से मान्यता प्राप्त है, प्रमाणित मान्यता प्राप्त है। उनके पास भारत में कई विनिर्माण स्थान हैं जो पावर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में के लिए संबंधित उपकरणों का निर्माण करती है। कंपनी बिल पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कंपनी के बोईसर इकाई मुख्य रूप से विनिर्माण के लिए 600 MB और प्रति वर्ष ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 1200 MB करती है। अब दोस्तों इसके क्वार्टर की सेल्स की बात कर लेते हैं तो अभी कंपनी की कोई सेल नहीं हो रही दोस्तों, एक भी सेल नहीं हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है। अदर इनकम इसकी 24 करोड़ की है और इसका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है अदर इनकम से आ रहा है 15 करोड़ का है इसका नेट। पहले देख लो, ये जब से लगी हुई है ये कंपनी, तो जब से इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव 0.000 आ रहा था, जो 2024 में जून में इसका 15 करोड़ का अदर इनकम से इसका 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों। और EPS की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव था, जो अब ग्रोथ हो गई है इसकी 7.46% की इसकी ग्रोथ हुई है। किसमें? EPS में। और नेट प्रॉफिट में भी 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ और वो भी अदर इनकम से। और इसकी और जो सेल अभी हो नहीं रही है इस कंपनी की, क्वार्टर बाय क्वार्टर कोई सेल नहीं हो रही है अदर इनकम से। अलबत्त इसका 15 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अब साल की बात कर लेते हैं। साल दर साल में भी कंपनी की कोई भी, यानी कि 2022 में इसने 3 करोड़ की सेल करी थी, 2023 में भी 3 करोड़ की सेल करी, मार्च में इसने कोई सेल नहीं करी, TTM में भी इसकी कोई सेल नहीं, यानी साल दर साल में भी कंपनी की कोई सेल नहीं हो रही है। और इसका नेट प्रॉफिट जो सेल से आता है वो नेगेटिव में है 9 करोड़ का। OPM भी नेगेटिव में है। अदर इनकम इसकी 24 करोड़ की है।
और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट साल दर साल का 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है अदर इनकम से। और EPS इसका 6.96 का हो गया है, इसमें ग्रोथ हुई है दोस्तों। और अब अपन बात कर लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो अपन दोस्तों इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ सारी नेगेटिव में है, क्योंकि सेल हो ही नहीं रही है कंपनी की, इसलिए नेगेटिव में। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो इसकी 3 साल में 25% की रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 158% की रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में इसने 10% के CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 29% के CAGR से रिटर्न दिया है, 3 साल में 71% के CAGR से रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में 352% के CAGR से रिटर्न दिया है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी तो है नहीं इसकी। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की और रिज़र्व की बात कर लेते हैं तो रिज़र्व इसके नेगेटिव में है 35 करोड़ का। और बोरिंग कर्ज की बात कर लेते हैं तो इसमें 35 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर कर्ज है दोस्तों। और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं 22 करोड़ की। फिक्स एसेट इसका 5 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, अदर एसेट 16 करोड़ का, टोटल एसेट 22 करोड़ का है दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 44.63% की है, और बाकी पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 55.36% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए, जब भी कंपनी में अगर कभी सेल होती है तो इसका कम से कम बता रहा हूँ, इसका जो अगर एक कंपनी की सेल हुई और सेल बढ़ने लगी, कंपनी अपना बिजनेस करने लगी, तो ये इसका जो ट्रांसफार्मर बनाती है ये कंपनी, और बिजली क्षेत्र में भी काम करती है दोस्तों। आने वाले समय में ये अपन को अच्छा रिटर्न दे सकती है, आप इस पर नज़र बना के रखिए। और कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है तारापुर ट्रांसफार्म लिमिटेड, कंपनी का नाम है दोस्तों। तो आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।